हरेराम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, उसका जीवन का व्यवहार कैसा होगा, तो उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, ये अर्जुन का प्रश्न था। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि प्रजाहाति यदा कामान, जिस क्षण ये जीव कहें या साधक कर लें, इस संसार की सारी कामनाओं का त्याग करके आत्मभाव में स्थित हो जाता है। आत्मभाव कर लें या ईश्वर भाव कर लें, तो जिस क्षण वो साधक उस आत्मभाव में ईश्वर भाव में स्थित हुआ, तो ये सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वही स्थित प्रज्ञ का लक्षण, स्थित प्रज्ञस्तदा। तो उसी बात को फिर आगे और स्पष्ट करके आए थे। उतना ही नहीं, तो कहा दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। जीवन में दुख आया तो उस दुख के स्थिति में भी किसी प्रकार का मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं। और सुख आया विगत स्पृहा, उस सुख की भी कोई इच्छा नहीं। या सीधे शब्दों में अगर कहें, दुख से द्वेष भी नहीं और सुख से राग भी नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जो आया उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। इसलिए भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगत स्पृहा। सुख की भी कोई कामना नहीं, सुख से भी कोई विशेष लालसा नहीं, और दुख में भी किसी प्रकार का उद्वेग नहीं। और जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन की स्थिति दुख से द्वेष और सुख से राग। हम अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें, स्वयं का विश्लेषण करके देखें, तो हम दुख से भागना चाहते हैं और सुख के साथ आसक्ति का भाव। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने स्वयं को इस संसार की इच्छाओं के जाल से ऊपर उठा लिया, भगवान कहते हैं उसमें फिर ये दोनों वृत्तियां देखने को नहीं मिलेगी।
सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक। और उसकी जो स्थिति कैसी होगी? का वीत राग भय क्रोध, उसके जीवन में वैराग्य का भाव। विगत राग वीत राग, अर्थात रजोगुण और तमोगुण के योग से उत्पन्न होने वाले ये जीवन के दोष, राग द्वेष आदि, वो इनसे भी ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए वीत राग, राग भी उसके जीवन में नहीं। तो राग क्या है? तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, पुनः पुनः विषयानुरंजनेच्छा राग, बार बार इस संसार के पदार्थों के माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा, विषयानुरंजन इच्छा। और इस भौतिक जगत से उस सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो फिर विषयानुरंजन, वो मन की वृत्ति को फिर इस संसार के विषयों की ओर लेके जाएगी। और फिर बार बार उन्हीं विषयों के द्वारा फिर वही जीवन का सुख और दुख, उसी को प्राप्त करने की इच्छा। वैसे दुख प्राप्त करने की इच्छा तो किसी की नहीं, लेकिन फिर भी दुख आता है। तो ये शास्त्रकार कहते हैं, पुनः पुनः विषयानुरंजन इच्छा, बार बार इन विषयों के द्वारा अनुरंजन, यानी अपने आप को रंगना, बार बार इस संसार भाव के साथ स्वयं को जोड़ना। तो क्यों? यानी सुख की आकांक्षा। तो उस भौतिक सुख की इच्छा को लेकर के बार बार इस संसार के पदार्थों के साथ स्वयं को जोड़ना, स्वयं को बांधना, तो उसी का नाम राग। और ये जो राग है, राग आता क्यों है? आगे 14वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे कि रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण का परिणाम। तो जब जीवन में रजोगुण बढ़ेगा, तो इस संसार के विषयों की प्रवृत्ति बढ़ेगी, संसार भाव बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जीवन में रजोगुण बढ़ता गया, तो रजोगुण हमको इसी संसार भाव की ओर लेके जाएगा। लेकिन ये रजोगुण केवल राग ही देता है ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं, तृष्णा संग समुद्भवम, अपने साथ में तृष्णा को भी लाए। और तृष्णा का अर्थ अतृप्ति का भाव। अतृप्ति है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं। मिला बहुत को, सुख भी मिला, लेकिन फिर भी उसमें संतुष्टि का भाव नहीं। जो सुख मिला है इन विषयों के माध्यम से, और ज्यादा सुख प्राप्त करने की लालसा, और ज्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा, तो इसी का नाम है तृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं, रजोगुण खाली राग नहीं लाएगा, राग नहीं देगा, राग के साथ में तृष्णा संग समुद्भवम, ये जो राग है, ये जो अटैचमेंट है संसार के फल के, संसार के सुख दुख का भोग भोगने की जो इच्छा, ये हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर एक अतृप्ति का भाव भी पैदा करेगा। रागात्मक, राग अतृप्ति का भाव।
और उसके साथ तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में तृष्णा को प्रकट कर। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने इस संसार की इच्छाओं को, संसार की कामनाओं का त्याग कर दिया, फिर उसके यहाँ तो भगवान कहते हैं फिर ये राग आदि कुछ रहेगा नहीं। अर्थात उसके जीवन में वैराग्य का भाव, और वैराग्य का अर्थ किसी वस्तु का त्याग कर देना, उसका नाम वैराग्य नहीं है। पहले भी चर्चा करके आए थे, भगवान शंकराचार्य जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो वैराग्य है उसको हम दो भागों में बांट सकते। एक परिस्थिति जन्य वैराग्य और दूसरा ज्ञान जन्य वैराग्य। जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है वो क्षणिक है, क्योंकि जहां परिस्थितियां आपके अनुकूल हुई वो वैराग्य का भाव भी चला जाएगा। और जो ज्ञान जन्य वैराग्य है उसमें स्थिरता है। वो ज्ञान जन्य वैराग्य एक बार जीवन में अगर आ गया तो फिर वो समाप्त नहीं होगा, फिर वो नष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है वो आपको हमेशा दुख देगा, और जो ज्ञान जन्य वैराग्य है वो आपको हमेशा सुख देगा। तो वैराग्य का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं, इन पदार्थों से, इन वस्तुओं से मुंह में मोड़ लेना, उसका नाम वैराग्य नहीं। क्योंकि वहां अंदर कहीं न कहीं वो भाव बैठा है। इसलिए वैराग्य का अर्थ विगत राग। तो इस संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के साथ जो आसक्ति, अर्थात विगत राग, पुनः पुनः विषयानुरंजन इच्छा, बार बार इन पदार्थों के माध्यम से सुख प्राप्त करने की जो इच्छा, इस इच्छा का समाप्त हो जाना, इस इच्छा का निवृत्त हो जाना, उसी का नाम वैराग्य। अर्थात अब वस्तु सामने रहे तो भी कोई अंतर नहीं, और सामने न हो तो भी कोई अंतर। अर्थात इन वस्तुओं के, इन पदार्थों के सामने आने पर भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प न होना। क्यों, जहां राग द्वेष है तो वहां तो संकल्प उठेगा। जीवन में हमने जितने भी संकल्प किए उन सब का विचार करके देखें, उसके पीछे ये राग और द्वेष, और वो कितनी मात्रा में है, कैसा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक राग द्वेष नहीं होगा तब तक संकल्प भी नहीं होगा। क्योंकि राग द्वेष है तो जीवन में संकल्प वृत्ति है। और जब विचार पूर्वक हमने इस संसार और इस संसार के सुख दुख आदि की अनित्यता को जिस दिन स्वयं के विचार के द्वारा, स्वयं के चिंतन के द्वारा अनित्यता का बोध उनको लेके हो गया, जिस दिन उसको अनित्य मानने लगे, तो उस दिन इन संसार के पदार्थों के प्रति वैराग्य का भाव, वो वैराग्य का भाव जिसके अंदर वीतराग है, अर्थात संसार के किसी प्रकार की अब कोई आसक्ति वहां है ही नहीं। और जब कोई आसक्ति ही नहीं है
तो फिर कर्म आदि किसके लिए करेंगे? अर्थात वो आसक्ति के छूटते ही धीरे धीरे ये जो कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं वीतराग, ऐसा जो वीतराग तपस्वी है वही वास्तव में कौन है? स्थित प्रज्ञा, वही स्थित प्रज्ञा। क्यों? अब उसकी प्रज्ञा, अब उसकी बुद्धि इस संसार के पदार्थों को देख करके विचलित नहीं होती। संसार के पदार्थ सामने रहें या न रहें, उससे भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। और जब किसी प्रकार का कोई राग ही नहीं है, तो फिर भय भी नहीं रहेगा। और जीवन में सबसे बड़ा भय किसका? मृत्यु का। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। और ये जो मृत्यु है, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो आनी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अद्येव मरणम अस्तु युगांतरेवा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अद्येव मरणम अस्तु युगांतरेवा, अभी मृत्यु आ जाए या युगांतरेवा, युगों बाद आए, लेकिन आना तो है। और जीवन में जो भी दुख आया, जब तक परिस्थितियां हमारी कल्पना के, हमारे मन के अनुकूल हैं, तब तक तो ठीक। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई, जैसा हमने सोचा था उसके विरुद्ध सामने परिस्थिति आ गई, तो सबसे पहले आपके मन की वृत्ति कहाँ जाती है? मृत्यु। सबसे पहले मृत्यु का भाव सामने आता है, फिर उस मृत्यु भाव को दबाने के लिए दूसरे भाव अमोल। इसलिए भगवान कहते हैं जो साधक है, जो सत प्रज्ञ है, तो उसने तो स्वयं को क्या कर लिया? भीत राग, अपने जीवन में उस वैराग्य के भाव को उसने दृढ़ किया। केवल देखा देखी नहीं, स्वयं के विचार के द्वारा, शास्त्र विचार के माध्यम से वो जो साधक है उसने अपने आप को उस वैराग्य भाव में मजबूत किया। अर्थात वैराग्य वृत्ति को अपने जीवन में दृढ़ किया। और जब राग ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति ही नहीं है, फिर भय किस बात का हो? या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको जीवन से किसी प्रकार का मोह ही नहीं, अद्येव मरणमस्तु युगांतरेवा, अभी मृत्यु आ जाए या युगों के बाद आए। अर्थात जीवन के प्रति जो मोह है, वो मोह धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाए। और हम लोगों का जीवन के प्रति बड़ा दृढ़ मोह है। संसार की इच्छाओं का, संसार की आसक्ति का त्याग भी संभव है, लेकिन जीवन का मोह नहीं छूटता। और जब जीवन के प्रति मोह रहेगा तो फिर राग द्वेष भी आएगा, उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए जिसने स्वयं को उस स्थित प्रज्ञता, इस संसार की समस्त कामनाओं से जिसने ऊपर उठा लिया, कहते वीत भय, उसके जीवन में जो भय वृत्ति है वो निकल जाएगी। और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। और जीवन की जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां, जो भी दुख की परिस्थितियां,
तो जैसे ही वो दुख की परिस्थिति आई या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, और ये तो संसार की नियति है, लेकिन उस समय सबसे पहला भय हमारे सामने कौन सा आता है? ये मृत्यु का भय। और थोड़ा सा विचार करके देखें, जिसको हम इस संसार में दुख मानते हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, वो दुख हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? जीवन की खराब से खराब परिस्थिति भी हमको क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। क्यों अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आई तो उसके साथ तो हमने अपने अटैचमेंट को, अपने राग को बढ़ा लिया, और वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो हमने अपने अंदर उस द्वेष भाव को दृढ़ किया। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं, वो इन दोनों से अपने को ऊपर उठा। तो जीवन की जो परिस्थिति, चाहे वो हमारे अनुकूल है या नहीं है, कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति या जीवन का बड़े से बड़ा दुख हमको ज्यादा से ज्यादा मृत्यु के अतिरिक्त और क्या दे सकता है? उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं दे सकता। और वो मृत्यु तो एक न एक दिन तो अवश्यम भावी है, वो तो एक न एक दिन आना ही। तो जो मृत्यु निश्चित है, फिर उससे भय कैसा? लेकिन मनुष्य भय भी, मृत्यु से भय नहीं, बल्कि इस संसार को लेकर के जो हमने तरह तरह की जीवन की कल्पनाएं करके रखी, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बस इन कल्पनाओं के खो जाने का डर। मृत्यु का भय नहीं है, वो तो हम जानते हैं एक न एक दिन जीवन में आएगी। लेकिन सबसे बड़ा डर है यही जो हमने कल्पनाएं की, अपनी कल्पना में जो हमने अपना एक संसार बसाया, और ये संसार बसाने की प्रक्रिया बचपन से ही वही कल्पनाओं के ताने बाने हम बुनते चले गए। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अब उस कल्पनाओं के अनुसार परिस्थितियां जीवन में सामने आई तो हमने स्वयं को सुखी मान लिया, और वैसी परिस्थितियां जीवन में सामने नहीं आई तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुखेशु अनुद्विग्न मना, तो दुख से जिसका मन उद्विग्न नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति, जो साधक अपने मन के अंदर ये निश्चय करने में सफल हो गया कि वो जो मृत्यु है वो आज नहीं तो कल एक न एक दिन आएगी, और ये जीवन की परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या दे सकती हैं? मृत्यु। उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं दे सकते, और वो आना तो एक दिन मृत्यु को सामने है। और जब व्यक्ति कभी ज्यादा जब उद्विग्न हो जाता है, ज्यादा उस संसार की कल्पना है, तो उसका परिणाम फिर वो आत्महत्या तक व्यक्ति पहुंच जाता है। तो उसका कारण कहीं न कहीं मृत्यु को हमने उसका समाधान मान लिया, लेकिन मृत्यु समस्याओं का समाधान नहीं है, ये तो समस्याओं का आरंभ है। मरने से या आत्महत्या कर लेने से वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो जो आपके जीवन का भोग है,
उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे इस जीवन में करो या अगले जन्म में करो। इसलिए जो तपस्वी है, जो साधक है, तो वो तो विचार के द्वारा विहित राग, वो अपने जीवन में वैराग्य के भाव को दृढ़ करता है, और सामान्य मनुष्य संसार भाव को दृढ़ करता है। हमने वही संसार की कल्पनाओं में, इसी संसार के हम ताने बाने बुनते रहे कि बेटे का ऐसा हो जाता तो अच्छा था, बेटी का ऐसा हो जाता तो अच्छा था। चलो यहाँ तक मान भी लें, लेकिन नहीं, फिर उससे आगे बढ़ गए। फिर बेटा बेटी के घर में कोई नए मेंबर आया, तो फिर अब उसको लेकर के कल्पनाएं, ये ऐसा होता तो अच्छा था, ये होता तो अच्छा था, और उसके पीछे भाव जो भी रहे। और जैसे जैसे आप इस संसार की कल्पनाओं के साथ जुड़ते गए, वैसे वैसे आपके हृदय में एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय भी पैदा होता गया कि अब वो कितनी मात्रा में है, वो एक अलग बात। लेकिन जैसे जैसे संसार की कामनाओं के साथ, संसार की इच्छाओं के साथ आप स्वयं को जोड़ते गए, वैसे वैसे आपके मन में एक डर का भाव, कल्पनाएं तो की, सोचा तो सही, लेकिन फिर भी संशय, फिर भी एक डाउट मन के अंदर बैठा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। और ये जो भय है, जो ये जो डर है, इस डर ने फिर आपसे नए नए संकल्प करवाए, और उन संकल्पों के संस्कार, और फिर उन संस्कारों के अनुसार एक नई भावना, और उस भावना ने फिर संकल्प, तो इस तरह से हमारा संसार चल पड़ा। तो लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वीत राग भय, तो जो वीत राग अर्थात वैरागी है, जिसको इस संसार के पदार्थों से कोई आसक्ति अब रही। और जहां तक शरीर की बात है, तो इस शरीर से भी फिर कितना प्रयोजन, या इस संसार के पदार्थों से वो जो वीतराग, वो जो वैरागी साधक है, तो उसका कितना प्रयोजन रहेगा। शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थम कंथा शीत निवारिणी अचला केशवै भक्ति विभवे किम प्रयोजनम। भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थम, जो अन्न है, मैंने कल पहले भी कहा था, अन्न तो चाहिए। इस शरीर के, इस मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कुछ न कुछ खाना दाना तो चाहिए। लेकिन उस अन्न का जो ध्येय है, अन्न का जो उद्देश्य है, वो कितना है? प्राण से रक्षा, वो तो प्राण की रक्षा के लिए। लेकिन अन्न के प्रति जो प्राण रक्षा का भाव होना चाहिए था, वो तो कहीं गायब हो गया। और अन्न के साथ हमारा जो भाव है, वो क्या हो गया? स्वाद, जीव का स्वाद। और अगर आजकल की स्थिति को देखें, तो वो अपनी पद प्रतिष्ठा का प्रतीक भी उसको लोगों ने मान लिया। हम तो ये खाते हैं, हम तो वो खाते हैं। लेकिन जो ही अन्न है, उस अन्न का जो ध्येय है, वो जो उद्देश्य है, वो कितना? शास्त्रकार कहते हैं प्राण से रक्षार्थम। अन्न के साथ भाव क्या होना चाहिए? प्राण से रक्षार्थम, उस अन्न के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा। अकंथा शीत निवारिणी, और जो वस्त्र है, आप एक सामान्य सा खादी का वस्त्र पहनते हैं या एक रेशमी वस्त्र पहनते हैं? चाहे वो कपड़ा सस्ता हो, महंगा हो, जैसा भी हो, तो सामान्य दुकान से आपका खरीदा हुआ हो, या किसी ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगा हुआ, तो हर कपड़े का काम क्या है?
कंथा शीत निवारिणी, आपके शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना। जो भी वस्त्र है, जैसा भी वस्त्र है, उसका उद्देश्य क्या है? सर्दी और गर्मी से आपके इस शरीर की सुरक्षा करना। लेकिन वो जो वस्त्र है, उसको भी कहीं न कहीं हमने इस संसार में पद प्रतिष्ठा का साधन मान लिया कि नहीं? तो इसलिए किसी के साथ फिर वो जो विचारशील व्यक्ति है, उसका राग नहीं रहा। अन्न सामने आया तो प्राण रक्षा की दृष्टि से उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के और ग्रहण किया। और जब प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे तो भगवान आगे कहेंगे प्रसाद ही सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। वो जो आपका प्रसाद भाव है, वो क्या करेगा? हानिरस्य उपजायते, सर्व दुखानां, आपके जीवन के सारे दुखों का नाश। तो इसलिए भिक्षा प्राण से रक्षार्थम, अन्न के साथ जो भाव है वो कितना होना चाहिए? महर्षि कहते हैं प्राण से रक्षार्थम, प्राण की रक्षा। और कंथा शीत निवारिणी, जो वस्त्र है, वस्त्र का उद्देश्य सर्दी गर्मी से स्वयं को बचाना। यदि ये दो बातें अगर जीवन में आ गई तो फिर संसार के प्रति तो मन का नहीं। और अचला केशव भक्ति, और आपका जो मन है फिर कहाँ लगेगा? फिर उस ईश्वर भाव में लगेगा, उस केशव में, उस परमात्मा में लगेगा। क्यों? अभी तक तो हमने इस संसार को ही महत्व दिया, और ईश्वर भाव आदि की भी अगर बात करें तो उसको हमने एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं माना। लेकिन संसार भाव को बहुत महत्व दिया। जब जीवन में ये वैराग्य का भाव आ गया, जीवन में विचार करते करते, चिंतन करते करते, ये दो भाव भी अगर हमारे जीवन में दृढ़ हो गए, और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी? तीन, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन ही तो मानते हैं। और जब वो जो अन्न है, उस अन्न के प्रति भाव हमारा दृढ़ हो गया, क्या भिक्षा प्राण से रक्षार्थम, अन्न का उद्देश्य हमारे प्राणों की रक्षा करना, और जो वस्त्र है उस वस्त्र का उद्देश्य हमारे शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना। ये दो भाव ही अगर हमारे जीवन में दृढ़ हो गए तो शास्त्रकार कहते हैं ये जो संसार की आसक्ति है, संसार का राग मोह जो है, वो अपने आप निकल जाएगा। और तब अब मन को फिर कहाँ लगाना? तो अचला केशव भक्ति, तो अचल अनन्य भाव से उस परमात्मा की भक्ति। ये तीन चीजें अगर जीवन में आ गई तो विभव किम प्रयोजनम, फिर इस संसार के वैभव से कुछ लेना देना रहेगा ही नहीं। और जब कुछ लेना देना है ही नहीं, स्थित धी मुनिरुच्यते, तो उसकी जो बुद्धि है वो एक जगह स्थित। इसलिए वीत राग भय, तो राग भी नहीं जीवन में, किसी प्रकार का भय भी नहीं, और वीत भय, वीत क्रोध, कहते हैं फिर क्रोध भी नहीं रहेगा। तो जहां तक क्रोध की बात है, तो क्रोध का मूल कारण हमारी यही इच्छा है। और जब कोई इच्छा ही नहीं है, किसी प्रकार के संसार से कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर क्रोध किसके लिए? तो आप धीरे धीरे उस क्रोध के जाल से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। तो भय और क्रोध की जो वृत्तियां, उनसे जब आप ऊपर उठ गए और स्थित थी, तो तब आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है वो स्थित थी, वो उस ईश्वर भाव में, उस ईश्वर की भक्ति के भाव में दृढ़ हो जाएगी। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं स्थित धी मुनि रुच्यते, तो उसी को शास्त्रों में मुनि शब्द से कहा, वही विचारशील व्यक्ति है।
तो इसलिए भीत राग भय क्रोध, तो राग आसक्ति भय से मुक्त। और जहाँ तक क्रोध की है तो मैं सोचता हूँ उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति